रेट तो ये है कल शाम तक की कि हमारे 585 तो पॉजिटिव केसेस हैं आउट ऑफ जो सैम्पलिंग की है 23,000 की हमने। हम्म। डेथ्स हमारी दो दो 20 हुई हैं। सैंपल्स अभी पेंडिंग है कुछ जिसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। एंड बाई एंड लार्ज ये हमारा ठीक चल रहा है नॉर्मल इंटरनली। जो हमारी ये कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं वो आ रहे हैं समवेयर बिटवीन 7 and 12। लेकिन कल हमारे 7,000 लोग बाहर से आए, 3,500 के करीब महाराष्ट्र से, और हमारे तक रफली 3,000 आए हैं फ्रॉम अक्रॉस इनटू राजस्थान, जहां फाजिलका वगैरह से गए हैं ये सरसों वगैरह काटने के लिए। और कोई 150 के करीब आए हैं फ्रॉम कोटा। ऐसे ऐसे जो आए हैं उनमें से तकरीबन ओवर 200 पीपल हैव टेस्टेड पॉजिटिव। जी। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर ये सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि हम शुरुआत में जो देश ने देखा, पंजाब ने शायद सबसे ज्यादा सख्ती के साथ लॉकडाउन की शुरुआत की, आपने कर्फ्यू तक लगाया, लेकिन बीते 2 दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है जिसमें लगभग 40 से 45% मामले नांदेड़ में जो हुजूर साहिब से श्रद्धालु थे, जो उनकी वापसी हुई, उनकी वजह से ये हुआ है। कहां पर आपको लगता है ऐसी चूक हो गई जिसकी वजह से टेस्टिंग में या अलग रखने में संक्रमण को नियंत्रित नहीं करना पाया? जी। पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, जहां तक लॉकडाउन है, जहां सिवियरिटी है मस्क के, हम पूरी लड़ रहे हैं इससे। लेकिन अगर मेरे कोई पंजाबी कहीं बैठे हैं, जैसे आज डिमांड हो रही है कि केरला से जा रहे हैं वापस उड़ीसा या जा रहे हैं बिहार, ट्रेन्स लग रही हैं उनके लिए, या यहाँ से हमारे लोग जाना चाहते हैं यूपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मैं कैसे कहूँ उनको कि मत जाओ? ऐसे जो पंजाबी हमारे बाहर बैठे हैं और इधर आना चाहते हैं, मैं उनको कैसे कहूँ आप घर नहीं आ सकते? जी। अनफॉर्चुनेटली जो हमें रिपोर्ट आई थी फ्रॉम नंदेड़ कि हमने 3 बार टेस्ट किया, सब टेस्ट बिल्कुल क्लियर निकले, जो यहाँ हमारी आके टेस्टिंग की है ओवर 200 है पॉजिटिव। बिल्कुल। तो इस ये बातें तो हैं, बट उनको क्वारंटीन में हमने कर दिया। दे विल गो इनटू क्वारंटीन, एंड क्वारंटीन से जब डॉक्टर्स इनको इजाज़त देंगे तभी घर जाएंगे वापस। जी, चूंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए इस पर चर्चा को आगे ले जाते हुए आपके स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र को एक चिट्ठी भी लिखी सरकार को कि आपने कहा था कि आप टेस्ट कराएंगे, लेकिन टेस्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से ये परिस्थिति आज हम सामना कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से इंटरस्टेट सहयोग की जरूरत है उसमें कहीं पर कमी रह गई? टेस्टिंग हुई होती तो शायद हमें तो रिपोर्ट आई थी कि जो नंदेड़ से आए हैं कि 3 बार टेस्ट उनका किया और 3 बार नेगेटिव आए हैं, और फिर आके जब यहाँ हमने टेस्ट किया इट वाज ऑल पॉजिटिव। तो रिपोर्ट जो आ रही है सही नहीं आ रही। आई मीन अगर ये लड़ाई को हमने मुल्क की लड़ाई बनानी है और है मुल्क की लड़ाई, तो सबको एक साथ उनको एक लड़ना पड़ेगा। हरियाणा को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को, तेलुगु, अपने हैदराबाद को, और हम पंजाब के या हिमाचल एक साथ लड़ेंगे, एक साथ इसको लड़ाई बनाएंगे, तब ये बनेगी बात। और एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं 2 ऐसे लोगों की तस्वीर दिखाना चाहती हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिसका आपने भी ट्विटर पर बहुत जिक्र किया है। एक एएसआई जसजीत सिंह, जिनकी वजह से, हरजीत सिंह की वजह से हमने देखा कि बहुत लोगों की भावनाएं सामने आई। दूसरा, आज फिर एक बार जब पटियाला में का ये मामला था हरजीत सिंह जी का, और जालंधर में एक एएसआई पर कार चढ़ा दी, बॉनेट पर उसको घसीट कर ले गए। आप भी कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़े हैं ऐसे वक्त पर, आप लगातार उन पर जानकारी दे रहे हैं। वो तस्वीरें जरा अगर हम दिखा सके, और उसी पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे कैप्टन, कि किस तरह से आप मानते हैं कि ऐसे वक्त पर सबको को सहयोग देना पड़ेगा, लॉकडाउन का, कर्फ्यू के नियमों का पालन करना होगा, ये हमारी ही जान की हिफाजत के लिए है। कैप्टन निकाय जी, आई एम नॉट सीइंग द पिक्चर, मेरे पास नहीं आ रही आपकी पिक्चर। जी, हम ऑन एयर दिखा रहे हैं सब, और उनको दिखा दो आप जी। कोरोना वॉरियर्स के लिए आप क्या कहेंगे सब? मैं कहूँगा कि ये जो लोग ऐसे गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं और कानून तोड़ते हैं, और हमारे पुलिस वाले जो ड्यूटी पे खड़ते हैं ऐसी बात करते हैं जैसे हरजीत का हुआ या आज जालंधर में हुआ, मैं एक बार सीधा कह देता हूँ उनको कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। पहले तो कर दी हमें निहंगों ने जिन्होंने हमारे हरजीत सिंह का हाथ काटा था, और अब ये जो जालंधर वाला वाकयात हुआ है
इस पे भी यही कारण करेंगे, कार्रवाई करेंगे हम। ये क्या समझते हैं लोग के मुखाल है कि जैसे आप पुलिस वाला कोई ड्यूटी पे खड़ा है उसको गाड़ी के नीचे ले लो या ऊपर चढ़ा दो बोनेट के ऊपर, या किसी को जाके तलवार निकाल के उसके हाथ काट दो। ये कोई मिडीवियल टाइम्स नहीं है, ये है 2020 और इसमें देयर इज बड़ा स्ट्रॉन्ग कानून है इस देश का, और जो हमारे पास पावर्स हैं हम उसको इस्तेमाल करेंगे, पूरे कानूनी पावर्स को, और इनको सीधा करेंगे सबको। मुझे लगता है जिन सख्त शब्दों में आपने कहा है संदेश सबने सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब आते हैं सर लॉकडाउन 2 से 3 की तरफ। 4 मई से 17 मई तक जब ये लॉकडाउन 3 चलेगा, किस तरह से आप अपनी रणनीति राज्य के लिए बना रहे हैं? देखिए बात ये है, 40 दिन हो जाएंगे लोगों को अपने घरों में बैठे, तो हमने तो अभी तक सिर्फ होम डिलीवरी के अलाउ की थी, दूध भी होम डिलीवरी, सब्जी भी, किराना भी, सब कुछ। लेकिन लोग थोड़ा सा अब तंग होने लग गए। 40 दिन एक कमरे में बैठो जिसमें सारा परिवार उसमें बैठा है, वो दुखी नहीं होगा? तो मैंने थोड़ा सा उसका खोल दिया है कि आप 3 घंटे के लिए आप फलाने टाइम से फलाने टाइम आप जा सकते हो शहर में, अपनी खरीद आप करो। थोड़ा सा उनको बाहर जाने की थोड़ी सी सहूलत हमने राहत दी है। तो ये बात वो चली हुई है इस टाइम, और ये हमने अपने लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट से पहले ही 17 तारीख हमने कर दी थी, और हम तब देखेंगे हालात है। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात कहीं नहीं ख़त्म होगी, अभी ये आगे जाएगी बहुत। अभी सारी दुनिया का आंकड़े देख लो जो हैं, चाहे अमेरिका में तो 11 लाख तो कोरोना केसेस हैं, और हमारी आबादी उनकी हमारे से आधी से भी कम है, और दूसरा उनके 60,000 आदमी मर गए। यही सारी दुनिया में यही हो रहा है। तो अगर हम समझते हैं कि हम पीक पे पहुंच गए, हम पीक पे नहीं पहुंचे। पीक कब आएगा? जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, ये तो समय बताएगा, क्योंकि किसी डॉक्टर को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है इधर इस बीमारी के साथ। हम तो इतना ही कह सकते हैं अपने लोगों को कि आप थोड़ी सी हमने राहत दी है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि कोई जो बाहर निकलेगा अपने सड़कों के ऊपर बगैर मास्क, उसका चालान होगा। और एक बार फिर आप घरों में जाओगे, प्लीज जो डॉक्टर्स ने बोला है अपने हाथ अच्छी तरह धो और अपनी देखभाल करो, अपने परिवार की देखभाल करो, और उसके साथ अपने साथ वाले मोहल्लों वाले भी बचे रहेंगे। तो ये बातें तो हैं, थोड़ी सी राहत और दूसरी स्ट्रिक्टनेस भी, और हम इसी तरीके से हम चलेंगे। जी, लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें दी गई हैं, आपने भी उनका जिक्र किया, कुछ ढील दी गई है। क्या अभी तक आपने अपने प्रशासन के साथ मिलकर ये तय कर लिया है कि उसकी कोई टाइमिंग फिक्स होगी? क्या कोई टाइमिंग फिक्स होगी कि इस घंटे से इस घंटे के बीच लोग निकल सकते हैं? जी, जो उसकी बारीकियां हमने पहले किया था 7 o'clock 4 घंटे, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब उनकी रिक्वेस्ट आई है कि 4 घंटे कर दो आप, 9 बजे से लेकर 1 बजे या 2 बजे तक, बस इतना। तो वो मैंने छोड़ दिया अपने डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर कि आप अपने एरियाज़ की और अपने अपने किस्म की बातें होती हैं, तो जिस तरीके से वो करना चाहते हैं वो कर लें। लोकल मार्केट जो हमारे मंडी के जो प्रधान है उनसे बात करो, जो मार्केट प्रधान है उनसे बात करो, और देखो जो सबको सूट करता है वो अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आप कर सकते हो। वी कांट हैव स्टैंडर्डाइज, नहीं हो सकता कि एक ही टाइम हो सब कहीं। तो ये बातें अब डिप्टी कमिश्नर से कल मैंने परसों और एसएसपी से सबसे बात की, 4 घंटे हमारी बात हुई, एंड उसमें सब डिसाइड किया गया है, सख्ती भी होगी, उनको राहत भी मिलेगी, और आई होप ये जो गड़बड़ करने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टनेस भी, मैंने कहा है, बड़ी सख्ती से इनसे डीलिंग करनी पड़ेगी, जो कानून को तोड़ते हैं, जो कर्फ्यू को तोड़ते हैं। एंड 144 तो लगा हुआ है हमारा, लेकिन इसके साथ ही इसको जो भी कानूनी और फूकने के लिए कई एमएसएमई सेक्टर की में काम शुरू करना है। मजदूरों की वापसी के लिए क्या आप भी कुछ कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? और दूसरी तरफ उस चुनौती को कैसे, जब एमएसएमई में काम शुरू करना है? जी,
मैंने तो कहा है जिसने अपने घर जाना है वो जाए। जैसे पंजाबी इधर आना चाहते हैं वापस शौक से आए, उनका घर है। जैसे किसी ने जाना है यूपी, किसी ने जाना है बिहार, किसी ने झारखंड, किसी ने छत्तीसगढ़, जहाँ भी उड़ीसा वगैरह जाना है, शौक से जाएं। उनकी स्टेटों से भी हमारी कांटेक्ट रहती है और हमने एक एक ऑफिसर नियुक्त किया अभी, एक स्टेट के साथ बात करें, जिसने जाना हो जिसने नहीं जाना हो। आपको मालूम है हमारे पास कितने माइग्रेंट लेबर है? 13 लाख है मेरे पास। 10 लाख के करीब लुधियाना में ही है, कुछ जलंधर, अमृतसर, बाकी हमारे जो इंडस्ट्रियल शहर है सब है। अब हमारी इंडस्ट्री भी चलने लगी तो हो सकता है कि कई इनमें से में जाना हो। मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि यहाँ रहें, क्योंकि पंजाब में रहें। कई जो यहाँ लेबर इंडस्ट्रियल लेबर यहाँ काम करती है वो तो सब पंजाबी में बोलते हैं और पंजाब रहे 20-20 साल से तो इधर रहे हैं। अगर उन्होंने अभी जाना है तो बड़ी शौक से जाएं, नहीं तो हम भी बड़ी शौक से इधर रखने को तैयार हैं। ठीक है, आपने दोनों ही पक्ष रख दिया है। क्या अभी आपके पास कोई एस्टिमेटेड डेटा है? आप बता रहे हैं 13 लाख ऐसे मजदूर हैं जो जाना है पंजाब के अंदर अपने गाँव में, तो 7,000 तभी बने। ये कोई प्लानिंग नहीं थी, ये तो अपने आप ही बने। जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं थे, रास्ते में हो सकता है, इंदौर रेड स्पॉट था, रेड जोन में है, ऐसी जगहों पर उनको ये इन्फेक्शन हुआ हो या बीमारी संक्रमित हुए हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? नहीं, यू कांट गेट इट दिस वे। पहली बात, अगर आज इन्फेक्शन मुझे हुई तो आपका क्या ख्याल है कि कल इसका उस अफेक्शन का कोई पॉजिटिव निकलेगा? इसका टाइम होता है अबाउट 5 days टू बिकम एक्टिव। एंड वो जो जिस तरीके से शो होता है, और ये तो 3 दिन में यहाँ पहुंच गए थे, 2 दिन में। इंदौर में ये तो अकाली दल की बोली बोल रहे हैं आप, जो अकाली दल कह रहा है कि जी रास्ते में हो गया, क्योंकि वो SGPC इसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती। अब आज इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, 26 लोग जो उधर नंदेड़ में काम कर रहे हैं उनके साथ वो सब पॉजिटिव निकल रहे हैं। वो कैसे फिर? वो कहां से आए? वो भी इंदौर से आया है। चलिए ठीक है, ये आपने लगभग बिल्कुल स्पष्ट कर दिया अब पंजाब सरकार की स्थिति, जिसमें आपका ये मानना है कि टेस्टिंग जो सोर्स जहां से नांदेड़ से वो निकले थे वहां पर नहीं ठीक से किया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी परेशानी का सबब ये बना। फिरोजपुर के आंकड़े हैं जहां पर 18 केसेस 24 में से, लुधियाना में 18-22 में से, अमृतसर में 59 मामले। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी अब चुनौती है इनके क्वारंटीन के लिए। इनको क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, जैसा आपने बताया 3000 से ज्यादा, इनके क्वारंटीन के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या सब रखे हुए हैं, सब क्वारंटीन में। आज मैं बता देता हूँ आपको कितने हमारे क्वारंटीन में हैं। Patients admitted in isolation facilities 253 and अभी 253 अंदर हैं, और अभी ये सर्जन टेस्ट जो नेगेटिव है 18,222, लेकिन सैंपल जो अभी पेंडिंग है, मैंने कहा है आपको 4,000 अभी पेंडिंग है, बट पेशेंट्स रिकवर्ड और वापस चले गए वो भी 108 है। सो वी हैव गॉट ऑल ऑफ दीज आर इन आइसोलेशन फैसिलिटीज में रखे हैं जो पॉजिटिव निकले हैं। जो दूसरे हैं हम रख रहे हैं इसमें, तो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग बड़ी मदद कर रहे हैं हमारे, अपने सारे सत्संग भवन उन्होंने दे दिए। कुछ लोग वहाँ रखे हैं, कुछ निरंकारी भवन ने दिए हैं, कुछ नामधारी संप्रदाय ने दिए हैं। तो सभी इसमें पंजाब में सभी लगे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए, और मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से हमने, बाबा जी ने, राधा स्वामी और बाकियों ने ये काम, ये हमें सपोर्ट की है इस काम में। क्या केंद्र सरकार से आपको पूरी मदद मिल रही है जो आप मांग कर रहे हैं? पूरा सहयोग मिल रहा है? देखिए, जो बातें हम कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसमें तो सपोर्ट हमें हो रही है। अगर मैं होम मिनिस्टर से बात करूं या प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखूं, जरूर कुछ ना कुछ देखते हैं उसमें क्या। लेकिन ये लड़ाई है लंबी, और ये लड़ाई है बड़ी महंगी। आज एक टेस्ट करो आप, 2500 रुपए का टेस्ट होता है, 2500 रुपए,
और अगर हम लाखों में पहुंच जाएं तो कहां से पंजाब सरकार ले आएगी? फिर उनको जो रखेंगे हम पॉजिटिव में, उसके हॉस्पिटल हमने बढ़ाए हैं बहुत ज़्यादा, प्राइवेट हॉस्पिटल टेक ओवर करें, जो हम दूसरी किस्म की उनको रख रहे हैं, अपने जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको बिल्डिंग्स वगैरह में उनको भी रोटी देनी है, उनको भी सबका संभाल करना है, ये सब टाइम लगता है। सो हमने मांगा है, हमने ही नहीं, सिर्फ पंजाब ने नहीं, हर स्टेट ने, चीफ मिनिस्टर ने जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की, जब उन्होंने हमारे से बात करने की वो चाहा था, मैं नहीं अभी पिछली बार उनसे बात की, मुझे बात किए तो काफ़ी देर हो गई, लेकिन आपके अपने पैसे कोविड के लिए नहीं, जो हमारे चलते हैं जीएसटी वगैरह, वो हमें मुझे चाहिए उनसे उनके पास फंसी हुई है। तो माय पॉइंट इज़ कि स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है और वो रिसोर्सेज आपको देने पड़ेंगे। और कल जो रंगाराजन जी जो थे पहले वो आरबीआई के हेड वगैरह, he has asked for he was saying 65,000 करोड़ दो। 65,000 करोड़ भी कुछ नहीं। अगर आपने सारे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़नी है और सब स्टेट्स की हेल्प करनी है, एटलीस्ट 1.5 लाख to 2 लाख करोड़ इज व्हाट इज रिक्वायर्ड मिनिमम, तभी ये चल सकता है बात। आपने एक खत केंद्र सरकार को इस बारे में भी लिखा था कि जो शराब की बिक्री से राजस्व है लगभग 521 करोड़, हालांकि जिस आंकड़े का आप जिक्र कर रहे हैं उसके मुकाबले बहुत कम है, लेकिन 521 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है, राजस्व नहीं मिल रहा है, शायद वो एक अहम वजह रही कि हमने देखा कि उस वक्त तो विपक्ष ने आप पर बहुत हमला किया था, लेकिन अब सरकार ने भी लॉकडाउन 3 में कम से कम शराब की बिक्री की इजाजत दी है। इसको किस तरह से आप स्ट्रीमलाइन करेंगे? जी, पूरी बात बताएं। मैं बताता हूँ आपके कारण। देखिए, हमारे 2 सोर्सेस हैं, एक तो जीएसटी है। अब सारी जीएसटी, सारी पंजाब की टैक्सेशन जीएसटी में जा रही है, जो सेंटर